आज हम एक ऐसी कैंडल के बारे में बात करेंगे जिसको बोलते हैं कंफर्मेशन कैंडल। वो कैंडल एक तरफ, और जितनी भी कैंडल आपने पढ़ी हो, हेमर हो गया, चाहे इन्वर्टेड हेमर हो गया, डोजी हो गया, अगर अपस्टोन हो गया, मॉर्निंग हो गया, इवनिंग स्टार हो गया, सारी कैंडल्स को आप अलग रख दो। ये एक अकेली इतनी पावरफुल कैंडल है कि अगर ये कंसेप्ट आपने समझ लिया तो कभी भी आप जो भी ट्रेड लेते हो हमेशा आपको पता होगा कि आप एक कंफर्मेशन कैंडल का वेट करते हो। और अगर ये कैंडल का लॉजिक अगर मैंने आपको समझाया तो कोई भी ट्रेड आप गलत नहीं लोगे, बिल्कुल प्रॉपर ट्रेड लोगे। अब देखिए किस टाइप की वो कैंडल होती है, और उस कैंडल का लॉजिक समझने के बाद आप जो प्रॉफिट, जिस ट्रेड में आपको प्रॉफिट हो रहा हो, कभी कभी होता है कि थोड़ा सा प्रॉफिट आने के बाद वो ट्रेड रिवर्स हो जाता है और आपको अच्छा खासा लॉस होता है। ये नहीं होगा अगर आपने वो पर्टिकुलर कैंडल समझ ली तो। आइए प्रॉपर तरीके से वो कैंडल को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे सबसे पहले तो वो कैंडल का एक लॉजिक होता है 70-30। अब ये क्या होता है 70-30, ये मैं आपको प्रॉपर बताऊंगी। यहाँ पर आप देखना कोई भी कैंडल हो, आप किसी भी कैंडल, चाहे बुलिश कैंडल हो चाहे बेयरिश कैंडल हो, दोनों कैंडल आप देखोगे कि यहाँ पर जब भी एक बड़ी कैंडल बनती है, मतलब बिग बॉडी वाली कोई भी एक कैंडल बनती है, ये हो गई मान लीजिए आपकी बुलिश कैंडल, और कोई भी एक इतनी ही बड़ी हो गई एक बेयरिश कैंडल, ठीक है। अब ये दो कैंडल आपके सामने, अब क्या होता है कि जब भी आप ट्रेड लेते हो, चाहे ब्रेकआउट पे ट्रेड लेते हो चाहे ब्रेकडाउन पे ट्रेड लेते हो, आप हमेशा एक कंफर्मेशन कैंडल का वेट करते हो। अब वो कंफर्मेशन कैंडल को आपको कैसे समझना है ताकि आपको एक बिल्कुल परफेक्ट एंट्री समझ आए कि नहीं अब आपकी पर्टिकुलर ट्रेड में एंट्री बन गई, और अब अगर आप ट्रेड लोगे तो हो सकता है कि आपका ट्रेड आपके फेवर में जाए। क्योंकि कभी कभी होता है कि आप जैसे ही ट्रेड लेते हो वहाँ से मार्केट रिवर्स आता है और आप एक अच्छा खासा लॉस ले लेते हो, वो आप गलती नहीं करोगे। कैंडल समझना, यहाँ पर आपको एक कैंडल दिख रही है जिसमें मैंने आपको बोला कि आज मैं आपको बताऊंगी 70-30 रूल। 70-30 रूल क्या होता है, कोई भी एक कैंडल हो जिसको आपको यह समझना है कि अगर वो ब्रेकआउट कैंडल हो, अगर मान लो आप अपसाइड का ट्रेड बना रहे हो, तो जो भी एक कैंडल है, मान लीजिए यहाँ पर कोई भी एक कैंडल बनी, उसके बाद आपको लग रहा है कि मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रहा था और ये कैंडल आपको बनी, तो आपको लग रहा है कि यहाँ से मार्केट और भी अपसाइड जा सकता है, लेकिन वो कंफर्मेशन अभी आपको नहीं है, डाउट में हो आपकी जाएगा या नहीं जाएगा, या ट्रेड लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, उसके लिए आपको कंफर्मेशन कैंडल की ज़रूरत है। और वो कंफर्मेशन कैंडल कैसे मिलेगी वो देखिए। मान लीजिए यहाँ पर इस टाइप की कोई कैंडल बनी एक, और उसके बाद उसी पास में एक इस टाइप की कोई कैंडल बनी, ठीक है। अब इस कैंडल और इस कैंडल में एक डिफरेंस आ रहा है कि ये वाली कैंडल में अगर देखोगे आप तो 70% उस कैंडल की जो बॉडी है वो अपसाइड है, और सेम वहीं पर आप देख रहे हो तो 30% की बॉडी नीचे है, और सेम इस वाली कैंडल में आपकी 30% की बॉडी ऊपर है और 70% की नीचे है। इसका क्या मतलब होता है समझो। कभी भी चाहे ब्रेकआउट में या ब्रेकडाउन में ट्रेड लो, हमेशा जो कंफर्मेशन कैंडल होती है आपकी, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि दोनों कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है, लेकिन दोनों कैंडल में से डिफरेंस क्या है कि अगर दोनों कैंडल में से कोई भी एक कैंडल आप देख रहे हो तो एक कैंडल की बॉडी 70% ऊपर है और एक कैंडल की 30% ऊपर है। अब आपको समझना है कि कौन सी कैंडल कंफर्मेशन कैंडल होगी और किसके बाद आपको ट्रेड लेना है। अगर आपकी 70% बॉडी वाली जो कैंडल है, अगर 70% बॉडी उसकी ऊपर है, तो आपको कोई भी कंफर्मेशन कैंडल का वेट नहीं करना है। आप तुरंत भी ट्रेड लेते हो तो आप अच्छा खासा रिटर्न लोगे। सेम सिचुएशन में अगर 30% बॉडी ऊपर और 70% बॉडी नीचे है, तो आपको एक छोटी सी कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना है। जो कैंडल कंफर्मेशन कैंडल लगभग आपकी यहाँ पर बनेगी कोई भी कैंडल, उसके बाद आपको थर्ड कैंडल पर एंट्री मिलेगी। लेकिन वही 70% बॉडी आपकी ऊपर हो कैंडल की और 30% नीचे हो, तो आपको सेकंड कैंडल का भी वेट नहीं करना। जैसे ही वो कैंडल क्लोज हो देन उसके बाद भी अगर आप ट्रेड लेते हो तो आप अच्छा खासा रिटर्न ले सकते हो। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि कभी कभी क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल से आपको मैं चीज़ें समझाऊँ। यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हो ये सिचुएशन थी कि मार्केट, आपने देखा कि यहाँ पर मार्केट अपसाइड जा रहा था, ठीक है। धीरे 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 मार्केट अपसाइड गया। अब यहाँ पर डाउन साइड की पोजीशन बनी, मतलब पुट में बनी, लेकिन कंफर्मेशन आपको नहीं मिल रहा कि मार्केट गिरेगा नहीं गिरेगा। एक कैंडल बनी, दो कैंडल बनी, ठीक है। अब दोनों कैंडल ने आपका ये जो हल्का सा मार्केट ऊपर गया था, उन दोनों कैंडल का आपने लो और हाई मार्क कर दिया, ठीक है। अब इन दोनों का लो और हाई मार्क कर दिया। अब आपको पुट में एंट्री लेनी, तो आप कैसे एंट्री लोगे? सेम 70-30 रूल। देखिए यहाँ पर आपने यहाँ की जो पहली कैंडल देखी, मतलब इसका हाई और लो मार्क करा, इस वाली कैंडल पे आप एंट्री ले सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपने देखा कि लगभग 70-80% की बॉडी अगर आप देख रहे हो तो नीचे ही है। मतलब आपको इस ट्रेड ने, एक ही कैंडल ने जो ब्रेकआउट कैंडल थी उसी कैंडल ने आपको बोल दिया, ब्रेकडाउन कैंडल नहीं, कि वो आपकी कंफर्मेशन कैंडल है, उस पर आप ट्रेड ले सकते हो। जैसे ही आपने ट्रेड लिया उसके बाद मार्केट सीधा नीचे।
अब सेम सिचुएशन में अगर यही सिचुएशन में अगर इस टाइप की कोई कैंडल होती कि आपने देखा कि यार 30% ही नीचे होती और 70% बॉडी उसके ऊपर होती, चाहे भले रेड कैंडल हो, डजंट मैटर, कलर मैटर नहीं करता है, 70% की बॉडी ऊपर थी और 30% की अगर बॉडी नीचे होती, तो हम क्या करते, इसके बाद एक और कैंडल बनने का वेट करते जो लगभग आपका पहली जो कैंडल है इस वाली कैंडल का लो ब्रेक करने के बाद नीचे कैंडल बने, देन उसके बाद तीसरी कैंडल पे हमारी एंट्री होती। यही 70-30 रूल है, जो अगर आप प्रॉपर तरीके से मार्केट में प्रॉपर एनालाइज करके हर कैंडल को प्रॉपर तरीके से समझते हो, तो ये रूल इतना परफेक्ट रूल है कि आपको बताता है कि कहाँ से आपको ट्रेड लेना और कहाँ पर आपको ट्रेड नहीं लेना है। देखो, अगर सेम डाउनसाइड ट्रेड बना रहे हो, 30% की बॉडी नीचे और 70% के ऊपर है, तो आपको वेट करना है। सेम अगर 70% की बॉडी नीचे और 30% के ऊपर है, तो वेट नहीं करना, तुरंत ट्रेड लेना है। देन एक और डाउट आपका होगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, सेम सिचुएशन पे कभी कभी आपकी जो ब्रेकआउट कैंडल की जो कैंडल जो बनेगी इस टाइप की, यहाँ पर कैंडल वो 50-50% बन जाती है कि भैया 50% बॉडी ऊपर 50% नीचे। उस सिचुएशन में आपको क्या करना, उस सिचुएशन में भी आपको वेट करना है सेकंड कंफर्मेशन कैंडल का। अगर उस सिचुएशन में भी आप सेकंड कंफर्मेशन कैंडल का वेट करते हो, तो आप अच्छा खासा रिटर्न ले सकते हो। ये था डाउन साइड। अगर सेम अगर अपसाइड भी मैं आपको कोई ट्रेड बताऊं, जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे अपसाइड का एक ट्रेड, ठीक है, यहाँ पर मार्केट एक रेंज में चला, ठीक है, रेंज में चलने के बाद आपने देखा कि ये रेंज का ब्रेकआउट हुआ। अब देखना यहाँ पर क्लियर कट चीज़ें समझ आएगी। ये रेंज का ब्रेकआउट हुआ। अब ब्रेकआउट जब हुआ ना, तो ये जो कैंडल थी लगभग 30% ऊपर और 70% नीचे, ये वाली बड़ी जो आपको ग्रीन कैंडल यहाँ पर चार्ट पर दिख रही होगी, ठीक है, कोई एंट्री नहीं बनी। मैंने बोला जब 30% बॉडी ऊपर और 70% नीचे हो, एंट्री नहीं बनेगी। अपसाइड की बात कर रहे हैं। सेकंड कंफर्मेशन कैंडल बड़ी सी कैंडल बनी, तब उसके बाद अगर आप ट्रेड लिया तो आप अच्छा खासा रिटर्न ले सकते हो, ठीक है। अब इसमें टारगेट क्या रखना है, स्टॉप लॉस क्या रखना है। देखो, टारगेट आपको पता रहेगा कि ऊपर कोई नियर रेजिस्टेंस है तो आप टारगेट रख सकते हो। अदरवाइज मेन चीज़ होती है स्टॉप लॉस, क्योंकि प्रॉफिट आपके हाथ में, आप कभी भी काट सकते हो, लेकिन स्टॉप लॉस अगर नहीं लगा रहे हो तो बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। तो देखो, स्टॉप लॉस आपको क्या रखना है कि जो भी आपकी कन्फर्मेशन कैंडल है, जो लगभग 70% बॉडी उसके ऊपर थी, 30% नीचे थी, वो वाली कैंडल जो है ना, उसके लो का आप स्टॉप लॉस रख लो। यहाँ पर देख रहा पूरी कोई कैंडल ऊपर बनी, तो इसके पहले वाली कैंडल का, जैसे यहाँ पर आपने देखा कि ये वाली जो कैंडल थी आपकी, लगभग ये कैंडल जिसकी 30% बॉडी ऊपर थी और 70% नीचे थी, इस वाली कैंडल का आप लो का एसएल रख लो। सेकंड कैंडल को बनने के बाद तीसरी कैंडल पे आपकी एंट्री बनेगी। क्यों? क्योंकि 30% बॉडी ऊपर, 70% नीचे। सेम अगर उल्टा होता कि 70% बॉडी ऊपर होती, 30% नीचे होती, तो आप स्टॉप लॉस किसका रखते हैं? तो जो आपकी 70 और 30 वाली कैंडल है, उसके पहले की जो कैंडल बनी है, उस कैंडल का लो का आपको स्टॉप लॉस रखना है, तो हिट होने के चांसेस बहुत कम हो गए। और भी एग्जाम्पल अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, कौन सी भी कैंडल का अगर आप देखोगे तो ये रूल बिल्कुल सटीक तरीके से वर्क करता है। कभी भी आप कोई भी अपसाइड या डाउन साइड ट्रेड, देखो यहाँ पर जैसे मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाऊं, यहाँ पर भी देखो आप ट्रेड ले रहे हो, तो आपने क्या करा कि आपको लग रहा है कि अपसाइड ट्रेड लेना है, 15 मिनट की कोई भी कैंडल का हाई लो मार्क करना चाहते हो, हाई लो मार्क कर लो। उसके बाद आपने देखा पूरी 100% बॉडी ऊपर है, मतलब लगभग 100% नहीं भी बोल रहे हो तो 80% ऊपर है और बच्ची 20% ही नीचे है, तो सीधी सी बात है आपकी एंट्री बन गई। कौन कन्फर्मेशन कैंडल की वेट नहीं करना है। सेकेंड कैंडल के बाद आपने देखा तुरंत एंट्री ली, तो अच्छा खासा मूव कैप्चर करें। यही सिचुएशन अगर बनती है आपकी कि भैया इसके बाद अगर आपको लगता कोई इस टाइप की कैंडल बनती कि 30% ऊपर और 70% नीचे, तो हम वेट करते किसका? एक और कैंडल का, जो 30% वाले के भी ये बॉडी के भी हाई को टूटे, देन उसके बाद यहाँ पर हमारी एंट्री बनती। लेकिन यहाँ पर ही हमारी एंट्री बन गई, क्यों? क्योंकि 70% बॉडी ऊपर थी और 20% या 30% ही नीचे थी। तो ये स्ट्रेटेजी बहुत काम की है 70 और 30% की। अगर ये रूल के साथ आप ट्रेड लेते हो, कोई भी कंफर्मेशन ट्रेड अगर स्कैल्पिंग करो तो भी बेस्ट है। स्कैल्पिंग में भी आप कोई भी 15 मिनट की कैंडल का हाई लो मार्क कर लो, देन उसके बाद अगर 15 मिनट की कैंडल का अपसाइड ब्रेकआउट हो रहा तो भी 70 और 30 का रूल चलेगा, और डाउन साइड ब्रेकआउट हो रहा तो भी 70 और 30 का ही रूल फॉलो करना है आपको। बहुत बेस्ट स्ट्रेटजी है, मार्केट में वर्क भी करती है। आप एक बार चार्ट पे एनालाइज जरूर करना, देन उसके बाद मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखना कि हाँ ये वर्क करती है नहीं करती है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।